है, मैं हूं पल्लवी झा और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एसवाई कुरैशी की पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे, ये निशिकांत दुबे ने बयान दिया है। वक्फ कानून पर की थी एसवाई कुरैशी ने पोस्ट, जिसको लेकर के ये बयान अब सामने आया है। वक्फ निसंदेह एक स्पष्ट रूप से भयावह है। ये एसवाई कुरैशी ने पोस्ट किया था और उसके बाद से निशिकांत दुबे का अब बयान जो है वो सामने आया है। पलटवार एक तरीके से कहा जाए और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप मुस्लिम आयुक्त थे। तो बड़ी खबर है वक्फ कानून को लेकर के, और इससे पहले निशिकांत दुबे का बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर था, लेकिन अब जो है एसवाई कुरैशी जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त थे उनको लेकर के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप जो है वो चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। और वहीं निशिकांत दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि एससी पर दिए निशिकांत के बयान पर कार्रवाई की मांग की गई है। निशिकांत को जारी हो सकता है अवमानना का नोटिस। एससी के वकील ने अटॉर्नी जनरल की मांगी है सहमति। सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादास्पद बयान को लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की पूर्व सहमति की जरूरत होती है। तो बड़ी खबर आ रही है, और जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने बयान दिया है उसके बाद से कहीं ना कहीं वो अब समस्याओं में घिरते हुए नजर आ रहे हैं।